Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, we have started a topic of sexual reproduction in plants, and in the last lesson we studied about the structure of a flower and how the structure of flower is helpful for the sexual reproduction in plants. So today's topic is the continuity of the last lesson, and we are going to study further about the fertilization in plants. Okay, so let us see the diagram आपके सामने है, जिसमें लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, उसमें ये जो एंथर का पार्ट है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं, ये मायोसिस के थ्रू जो हैं माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं और फिर ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इन सेल्स के अंदर, ठीक है। एक का नाम जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरे का नाम ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये फिर आगे मज़ीद दो स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। तो हमने इसी से आगे आज कंटिन्यू करना है और इसी से आगे हमने अपने टॉपिक को लेकर चलना है। सो लेट अस सी। ओके, व्हेन पोलन ग्रेन्स मैच्योर दे आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बेसिकली जो माइक्रोस्पोर्स की बात हो रही है, दे आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को आप पोलिनेशन कहते हैं, जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा जो कि कार्पल का टॉप पार्ट होता है, जब वो उस पर पहुंच जाते हैं। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स कंस्ट्रक्ट्स अ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि जो लास्ट स्टेज होती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसमें क्या होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म्स होते हैं। तो अब ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब बना रहा है। द पोलन ट्यूब कंटेन्स अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स। द ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल एंड ओवरी एंड एंटर्स ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद स्टाइल और ओवरी से पास होते होते ये ओव्यूल में एंटर हो जाती है, ठीक है। हियर इट बर्स्ट्स, यहाँ पे ये फट जाती है, एंड रिलीजेस द स्पर्म्स, ठीक है। और इसमें आपको बताया था कि दो स्पर्म्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बोथ स्पर्म्स एंटर द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन। अब ये स्पर्म्स जो हैं फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन में एंटर हो चुके हैं। वन स्पर्म फ्यूजेस विद एग भी बना था इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्पर्म से फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है। और चूंकि ये दोनों हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, स्पर्म भी और एग भी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाते हैं तो फिर इनमें ये डिप्लॉइड सेल बन जाता है और क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाते हैं। द अदर स्पर्म फ्यूजेस विद डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्यूजन न्यूक्लियस भी बना था, उससे भी दूसरा स्पर्म जो है वो कंबाइन करता है एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और अब यहाँ पे ट्रिप्लॉइड स्पर्म बनता है, क्यों? क्योंकि जो फ्यूजन न्यूक्लियस था वो पहले से डिप्लॉइड सेल था, उसमें क्रोमोसोम्स कंप्लीट थे, ठीक है। तो यानी कि 2n थे, और अब यहाँ पे जो है एक हेप्लॉइड सेल यानी कि एक स्पर्म मिलने के बाद अब ये 3n सेल बन गया, यानी ट्रिप्लॉइड सेल बन गया, और इसका नाम जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ओके, सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन्स, जो कि अभी आपने यहाँ पे दो फ्यूजन स्टडी की हैं, ठीक है। एक फ्यूजन है स्पर्म और जाइगोट की, जिसमें स्पर्म और एग सेल की, जिसमें जाइगोट बना है, और दूसरी फ्यूजन हुई है फ्यूजन न्यूक्लियस और दूसरे स्पर्म की, ठीक है। तो इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है, जो कि फूड स्टोर करता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओव्यूल देन बिकम्स सीड, और फिर आखिरकार फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल है, ठीक है, वो सीड में डेवलप हो जाता है, एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और ओवरी जो है बच्चों वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो सेपल और पेटल होते हैं, जो फ्लावर के आउटर पार्ट्स होते हैं, वो
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश्क होने के बाद ज़मीन पे गिर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो फ्लावर होता है वही फ्रूट बन जाता है, और फ्रूट के अंदर जो सीड है बेसिकली वही नेक्स्ट जनरेशन की रिप्रोडक्शन का सोर्स होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली। ओके, व्हेन सीड्स मैच्योर, ठीक है, अब सीड्स की बात हो रही है, दे आर डिस्पर्स्ड, तो सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इफ सीड्स गेट सूटेबल कंडीशंस, अगर उनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाएं, देयर एम्ब्रियोज डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और फिर उनका एम्ब्रियो जो है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो हम दोबारा से डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी कि 2n जो थे सेल्स थे, जब वो मायोसिस के थ्रू गुजरे तो अब वो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल बन गए हैं, और फिर उनके अंदर न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ट्यूब न्यूक्लियस तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जनरेटिव न्यूक्लियस मजीद आगे 2 स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये एंटर होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स की सूरत में स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ठीक है। तो ये कार्पल की डायग्राम है जिसके अंदर ये टॉप पार्ट जो है स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, जो आपका पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है, और उसमें ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो उसको लीड करता है, और इस तरह से ये अपना जो रास्ता है वो बना लेते हैं ओव्यूल्स तक। तो ओव्यूल के अंदर जाके ये फट जाता है, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर ये जाके फट जाता है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब आ रही है, और ये ओव्यूल में फटने के बाद यहाँ पे 2 स्पर्म्स रिलीज करता है, और फिर इन स्पर्म्स के थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि एक स्पर्म जो होता है वो एग सेल से कंबाइन करता है, और दूसरा स्पर्म जो होता है वो फ्यूजन न्यूक्लियस से कंबाइन करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारी डेवलपमेंट होती है। आप लोगों ने इसकी डायग्राम को अच्छे से देख लेना है, और ये जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है इसकी हेडिंग बनेगी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो अगर आपको आज राइट अ नोट ऑन फर्टिलाइजेशन, तो आपने ये इसके बारे में ये सारा नोट करना है, और ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ जो है वो डायग्राम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, और हमने इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो मेन टॉपिक था वो था फर्टिलाइजेशन के किस तरह से जो है वो स्पर्म और एग सेल कंबाइन कर जाते हैं, और उसके बाद वो जो है वो जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल इस टॉपिक का एक नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टडी करेंगे, फिर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।